हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, यदि आप किसी ऐसे हाउस प्लांट का नाम जानना चाहते हैं जिसकी प्रोपगेशन बहुत ही इजी हो और जिसे आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो किया जा सके और आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सके, एक ऐसा प्लांट जो इंडोर एयर को प्यूरिफाई करता हो, जिसे आउटडोर और इंडोर दोनों जगहों पे लगा सकते हैं और पूरी दुनिया में जो फेमस हो, ऐसे हाउस प्लांट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके केयर और प्रोपगेशन के बारे में जानेंगे। ये प्लांट इतना वर्सेटाइल है कि आप इसे सॉइल में, वाटर में, दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट का नाम है पोथोस। पोथोस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आज उसी के प्रोपगेशन और रख रखाव के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोथोस की बहुत सारी वैरायटी आती है। इसे बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, जैसे एंजॉय पोथोस, गोल्डन पोथोस, नियॉन पोथोस, जैसिना पोथोस, पर्ल एंड जेड पोथोस, सिल्वर सैटिन पोथोस, जैसे अनेकों नामों से इसे हम जानते हैं। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट के लिए पोथोस एक आइडियल प्लांट है क्योंकि इसकी लाइट रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम केयर टिप्स के साथ आप इसे इंडोर ग्रो कर सकते हैं। आप इसे आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप आउटडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट की चॉइस में वन ऑफ द बेस्ट प्लांट ये पोथोस में आता है। मनी प्लांट को एक वाइन के रूप में या ट्रेलिस के ऊपर, मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ा करके भी आप ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये पोथोस बहुत ही अच्छा चलता है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मॉस स्टिक में भी लगाया है और हैंगिंग बास्केट के लिए भी मैंने एक पौधा तैयार किया है। ये नियॉन पोथोस है। पोथोस की ही एक वैरायटी है ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो 5 इंच के पॉट में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैं हैंगिंग बास्केट की तरह इसे यूज़ करती हूँ। अभी मैंने नीचे उतारा है आपको दिखाने के लिए। जहाँ तक इसके लाइट रिक्वायरमेंट की बात है कि किस तरीके की रोशनी में इसे ग्रो किया जाए, फ्रेंड्स, पोथोस की चाहे कोई भी वैरायटी हो, आप उसे कभी भी फुल सनलाइट में ग्रो नहीं करेंगे। फुल सनलाइट में ग्रो करने से उसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। आप हमेशा फिल्टर्ड शेडेड लाइट दीजिए तो मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। दोपहर की सनलाइट से तो हमेशा ही आपको इसे बचाना है। जहाँ तक रोशनी की बात है, इंडोर में भी आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ना हो, थोड़ी सी फिल्टर्ड रोशनी आती हो। ये तो हो गई रोशनी की बात। अब यदि इसके वाटर रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं तो कभी भी मनी प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, वरना पत्तियाँ कुछ इस तरीके से जल जाती हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। ओवर वाटरिंग की वजह से इन पत्तियों के टिप्स जो हैं वो जले हुए नज़र आते हैं, लेकिन मेरे पोथोस में आप देखिए कहीं भी कोई टिप्स नहीं जला हुआ। पत्तियां सारी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसका मतलब पानी का जो क्वांटिटी है उसका बहुत ही ध्यान रखा है हमने। फ्रेंड्स, जितने भी वेरिकेटेड लीफ वाले प्लांट्स होते हैं उनकी केयर करने का एक ही तरीका होता है कि उनकी पत्तियों पे वाटरिंग का स्प्रे किया करें और स्प्रे करके छिड़काव किया करें और पत्तियों को साफ रखें। और जहाँ तक उसके वाटरिंग की बात है, ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें। हर 10-15 दिनों पे आप चेक कर लें कि पानी नीचे तक 2-3 इंच नीचे तक ड्राई हो गई है, तभी आप उसमें वाटरिंग किया करें। फ्रेंड्स, ये कटिंग एक मैंने लिया है अपने पोथोस से ही, छोटी सी कटिंग। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पोथोस को हम प्रोपगेट कर सकते हैं। यानी एक बार यदि आप लेकर आते हैं कहीं से पौधा खरीद कर, नर्सरी से या किसी के यहाँ से, तो आप उससे अनेकों बास्केट तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसा ये आपको दिख रहा है ये ब्रांच, यदि हम इसके दो नॉड एरिया को लेते हैं, नॉड एरिया यानी जहाँ से और भी ब्रांचेस निकली हुई हैं, वहाँ से लेकर के उसे मिट्टी में सिंपली दबा दीजिए, वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। छोटी से छोटी कटिंग भी यदि टी शेप की नॉड एरिया वहाँ टी शेप में बना हुआ है, भले ही वह छोटा है लेकिन उसमें एक भी नॉड है, तो वहाँ से नई कटिंग ग्रो हो जाएगी, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है।
इसको जस्ट नीचे से मैं कट करके यदि ग्रो करूँगी तो ये आसानी से 10 से 15 दिनों में अपना रूट बना लेगा और ग्रो होने लगेगा। ये भी एक मनी प्लांट की ही वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही वेरीगेटेड हैं। मैं तो जितने भी लीफी प्लांट्स हैं उनके पत्तियों पे हमेशा स्प्रे करती हूँ। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह भी आप दे सकते हैं। मैं चाय पत्ती को, घर में यूज्ड चाय पत्ती को अच्छे से वॉश करके सुखा लेती हूँ और फिर उसे इसमें डायरेक्टली मिला देती हूँ। लेकिन थोड़ा ड्राई करके मिलाना ज़रूरी है, वरना कीड़े बहुत लग जाते हैं। या फिर आप इसमें एलोवेरा को अच्छे से छोटे छोटे कट कर लीजिए, पानी में 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए और फिर उस पानी को आप अपने मनी प्लांट पे यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। और पत्तियाँ ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकल कर के आई हैं। मैं एलोवेरा जेल को हमेशा ही यूज़ करती हूँ। ये मेरे और भी प्लांट्स हैं। जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उन्हें 4 बजे की बाद वाली धूप देनी चाहिए। और मैं इन सभी प्लांट्स को अभी करीब 5:30 के अराउंड हो रहा होगा और बस शाम की थोड़ी सी धूप इनको मिलती है। ये मेरा एयर मॉस का प्लांट है। ये सारे प्लांट्स सभी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे चलते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट में आप रोशनी किस तरीके से देना आप समझ गए, वाटरिंग की को भी समझ लिया आपने। फर्टिलाइज़र यदि आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये देखो, ये मॉस्टिक पर इसकी जो जड़ें हैं अपने आप ही इसमें चिपक जाती हैं। आप वहाँ से भी कट करके यदि मिट्टी में डालोगे तो वहाँ से नई नई रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, नई नई ब्रांचेज आने लगेगी। देखो, ये गोल्डन पोथोस है। इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। फ्रेंड्स, ये वही प्लांट है जिसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी। ये भी एक वेरीगेटेड वैरायटी है। देखो, ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियां जल गई हैं। तो इसको मैं एक दूसरे गमले में रिपॉट करूंगी ताकि इस प्लांट को बचाया जा सके। बहुत ही आसान है। देखो, इसकी जड़ें तो बनी हैं, लेकिन अब यदि और 2-3 दिनों तक उसी पानी में यदि मैं छोड़ देती, गीली मिट्टी में, तो शायद इसकी जड़ें गलने भी लगती। देखो, इसकी मिट्टी बहुत गीली है। आप जब कभी भी मिट्टी बनाएं किसी भी लीफी प्लांट के लिए, क्योंकि लीफी प्लांट्स जो होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, उनकी पूरी एनर्जी जो है वो लीव्स में ही लगती है, उन्हें फ्लावरिंग नहीं करनी होती है। ये भी एक टी शेप की छोटी सी पोथोस की वैरायटी जो अभी आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी ये रिपोर्ट करके फिर आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, घर के बने हुए खाद आप सारे दीजिए। एप्सम सॉल्ट आप पानी में घोल करके स्प्रे कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप एक बार यूज़ करके देखिए और आपको कुछ रिज़ल्ट समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करने से जितने भी लीफी प्लांट्स हैं वो उनकी पत्तियां और भी वेरीगेटेड और सुंदर निकल करके आती हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हुई है। एलोवेरा, एप्सम सॉल्ट या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और यूज्ड चाय पत्ती, इन सब चीज़ों को आप डालेंगे तो आपके मनी प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल अंधेरे में इसे ग्रो नहीं किया जा सकता है। थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और आप एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। फ्रेंड्स, आपको मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी कितनी ड्राई है। कभी भी इसकी एक बात का आप ध्यान रखो कि जड़ों में कभी भी पानी इकट्ठा ना होने पाए, अदरवाइज़ मनी प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस मनी प्लांट को रिपॉट